नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं एसबीआई मैग्ना मिड कैप फंड के साथ निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड का। दोनों ही मिड कैप फंड हैं, दोनों ही बहुत पुरानी कंपनियां हैं, बड़े म्यूचुअल फंड हाउस हैं। इन दोनों के प्लान का हम आज कंपेयर करने वाले हैं। इससे पहले हमने एसबीआई के साथ एक्सिस, आईसीआई, एचडीएफसी, कोटक, टाटा इन सब म्यूचुअल फंड का कंपेयर कर रखा है ऑलरेडी। उसकी वीडियो भी आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आज हम कंपेयर करेंगे एसबीआई मैग्ना मिड कैप फंड का निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड के साथ। इस हमेशा की तरह 6 टॉपिक्स पर हम बात करेंगे: फंड ओवरव्यू, रिटर्न, रिस्क मेजर, पोर्टफोलियो, फंड डिटेल और लास्ट में कैलकुलेट भी करके देखेंगे कि दोनों ही फंड के थ्रू हम कितना फंड अपने लिए बना सकते हैं। अब आइए इन दोनों ही कंपनी का फंड ओवरव्यू देख लेते हैं। एसबीआई एनएवी का बात करें, जहाँ इसमें एसबीआई की एनएवी इस समय 153 रुपये 4 पैसे है। वहीं निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड की एनएवी 2200 रुपये 62 पैसे है। जी हाँ दोस्तों, 2200 रुपये 62 पैसे। वीआरओ रेटिंग की बात करें, वीआरओ रेटिंग एसबीआई मैग्ना मिड कैप फंड का वीआरओ रेटिंग 3 स्टार है। वहीं निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड की वीआरओ रेटिंग 4 स्टार है। दोनों ही कैटेगरी, सब कैटेगरी दोनों का सेम है, मिड कैप इक्विटी है। फंड एज जब से हम कंपेयर कर रहे हैं 8 साल 11 मंथ है। फंड साइज की बात करें, जहाँ एसबीआई का 6588 करोड़ है, वहीं निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड का जो फंड साइज है वो है 11573 करोड़ रुपए। अब आइए एक नज़र इन दोनों ही म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स पर डालते हैं। 3 महीने के रिटर्न्स की बात करें, जहां एसबीआई का रिटर्न 6.03% है, वहीं निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड का रिटर्न 0.36% है 6 महीने में, जहां एसबीआई ने 19.93% का, वहीं निप्पॉन इंडिया ने 17.97% का। 1 साल में एसबीआई ने 56.4% का, निप्पॉन ने 49.63% का। 3 साल में एसबीआई ने 27.07% का, निप्पॉन इंडिया ने 25.82% का। 5 सालों में एसबीआई ने 17.74% का, निप्पॉन इंडिया ने 20.51% का। और जहाँ जब से फंड स्टार्ट हुआ है तब से लेकर एसबीआई की मिड कैप फंड ने 20.87% का और निप्पॉन इंडिया ने 17.8% का रिटर्न दिया है। अगर आप रिटर्न वाइज कंपेयर करें तो एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड का जो 5 साल का रिटर्न है, केवल वही निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड के मुकाबले कम है। अदरवाइज सारे पैरामीटर्स में 3 मंथ, 6 मंथ, 1 साल, 3 साल और ऑल टाइम में एसबीआई ने ज़्यादा अच्छा रिटर्न्स दिया है। अब आइए देख लेते हैं दोनों ही म्यूचुअल फंड के रिस्क मेजर पर। इंपॉर्टेंट में अल्फा है, जहाँ एसबीआई का अल्फा 2.78 है, वहीं निप्पॉन इंडिया ग्रोथ का अल्फा 1.86 है। अल्फा हमें बताता है कि अपने इंडेक्स के मुकाबले इन दोनों ही म्यूचुअल फंड ने कितना रिटर्न जनरेट किया है। इस पैरामीटर्स पे एसबीआई मैग्ना मिड कैप फंड ज़्यादा अच्छा है, इसने ज़्यादा रिटर्न प्रोवाइड किया है निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड के मुकाबले। वहीं बीटा हमें वॉलेटिलिटी बताता है कि इंडेक्स के मुकाबले ये फंड कितना वॉलेटाइल है, जहाँ एसबीआई का बीटा 0.98 है, वहीं निप्पॉन इंडिया ग्रोथ का बीटा 0.95 है। निप्पॉन इंडिया का बीटा कम है एसबीआई के मुकाबले, इसका मतलब है ये अपने इंडेक्स के मुकाबले कम वॉलेटाइल है। इंडेक्स जितना बढ़ता है उसके मुकाबले कम बढ़ता है। जब इंडेक्स नीचे की तरफ गिरता है तो ये फंड भी कम गिरता है। इस हिसाब से ये एसबीआई मैग्नम फंड ज़्यादा वॉलेटाइल होने के बाद साथ साथ ज़्यादा रिटर्न्स भी दिया है, तो कोई ख़ास फ़र्क नहीं है इनके वॉलेटिलिटी में। अगर आप देखें उसके हिसाब से भी एसबीआई मैग्नम मिड कैप ज़्यादा अच्छा है, इसने ज़्यादा अच्छा रिटर्न प्रोवाइड किया है। अब आइए दोनों कंपनी के पोर्टफोलियो पे एक नज़र डाल लेते हैं। टॉप 3 सेक्टर्स की बात करें तो एसबीआई में ऑटोमोबाइल, कंस्ट्रक्शन, फाइनेंशियल है टॉप 3 सेक्टर, वहीं निप्पॉन में फाइनेंशियल सर्विसेज, एफएमसीजी है। टॉप 5 होल्डिंग्स की बात करें तो एसबीआई के पास शीला फोम, पेज इंडस्ट्री, कार्बडम, पीआई फाइनेंशियल, सोना बीएलडब्ल्यू पियर्सन फॉर्गिंग लिमिटेड है। वहीं निप्पॉन के पास वरुण बेवरेज, ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया, मैक्स फाइनेंशियल, आईसीआईसीआई बैंक, एलएनटी टेक्नोलॉजी सर्विस लिमिटेड है। दोनों ही इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड है। तो जहां एसबीआई ने 96% लगभग 96.71% पैसा इक्विटी में निवेश किया हुआ है, वहीं निप्पॉन इंडिया ने 93.6% पैसा अपना इक्विटी में निवेश कर रखा है। अब आइए एक नज़र इन दोनों ही म्यूचुअल फंड्स के डिटेल्स पर डाल लेते हैं। एक्सपेंस रेशियो की बात करें, जहाँ एसबीआई का एक्सपेंस रेशियो 1.08% है, वहीं निप्पॉन का 1.04% है, थोड़ा सा कम है। एग्जिट लोड दोनों का सेम है 1%। एग्जिट लोड का मतलब होता है अगर आप 1% से ज़्यादा यूनिट 1 साल के अंदर रिडीम करते हैं तो आपको म्यूचुअल फंड कंपनी को एग्जिट लोड का चार्ज भी देना होता है, जो होता है 1%। कोई लॉक इन पीरियड नहीं है। बेंचमार्क इंडेक्स भी दोनों का सेम है, निफ्टी मिड कैप 150 ट्राई, इसीलिए हम दोनों का कंपेयर कर रहे हैं क्योंकि दोनों का बेंचमार्क इंडेक्स सेम है। जहाँ तक मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात है, एसबीआई में अगर आप सिप करना चाहते हैं तो 500 रुपये, लमसम करना चाहते हैं तो 5000 रुपये, वहीं निप्पॉन इंडिया फंड
ग्रोथ फंड में अगर आप सिप करना चाहते हैं तो 100 रुपये, और लमसम करना चाहते हैं तो भी आप 100 रुपये ही जमा कर सकते हैं। अब आइए दोस्तों एक बार कैलकुलेट करके भी देख लेते हैं कि दोनों फंड से हम कितना लॉन्ग टर्म में और शॉर्ट टर्म में कितना अपने लिए फ़ंड बना सकते हैं इन्वेस्टमेंट के जरिए। तो जैसा कि मैंने आपको हमेशा बताया है, म्यूचुअल फंड का रिटर्न सेम नहीं रहता है, तो इसलिए हम एक मिनिमम पैरामीटर 15% लेके चलेंगे और एक मैक्सिमम पैरामीटर 25 या 30% लेकर चलेंगे, और शॉर्ट टर्म में भी और लॉन्ग टर्म में भी देखें कितना फंड हम दोनों ही म्यूचुअल फंड के थ्रू बना सकते हैं। अब आइए एक बार हम 1000 रुपये पे कैलकुलेट करके देख लेते हैं। अगर रिटर्न 15% रहता है तो 10 सालों में हम जो टोटल वैल्यू होगी हमारी होगी 2,78,657 रुपये। वहीं अगर हम 15 सालों तक ये इन्वेस्टमेंट बनाए रखते हैं तो हम 6,76,863 रुपये तक बना सकते हैं। वहीं अगर हम 20 सालों तक ये रिटर्न बना के रखते हैं तो इसके लिए हमें जो टोटल वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी पूरे 15,15,955 रुपये। वहीं 30 सालों में जो फंड वैल्यू हमारी बढ़कर हो जाएगी वो हो जाएगी पूरे 70,09,821 रुपये। रिटर्न 15% है, मंथली इन्वेस्टमेंट 1000 है। अब मान के चलते हैं हम अपने जो रिटर्न है हमें हमारी 15% ना रहकर 20% हो जाती है, तो इस कंडीशन में भी हम 10 सालों में 3,82,664 रुपये बना सकते हैं। वहीं 20 सालों में अगर हम 20 सालों की बात करें तो 20 सालों में ये जो रिटर्न होगी वो होगी पूरे 31,61,489 रुपये। वहीं 30 सालों में हम जो रिटर्न बना सकते हैं वो बनाते हैं पूरे 2,33,60,810 रुपये। दोस्तों ये जो रिटर्न थी ये रिटर्न थी 20%। अब मान के चलते हैं कि हमारी रिटर्न हो जाती है 25%, तो 10 सालों में हम 5,32,805 रुपये बना सकते हैं। वहीं 20 सालों में हम अपने लिए पूरे 68,59,095 रुपये बना सकते हैं। वहीं 30 सालों की बात करें तो इस कंडीशन में भी हम 8,19,74,715 रुपये अपने लिए बना सकते हैं। ये कंडीशन कब थी? मंथली इन्वेस्टमेंट हमारी 1000 थी, रिटर्न हमारा पूरे 30 सालों तक 25% रहता है। अब दोस्तों बहुत सारे म्यूचुअल फंड ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने निवेशकों को 30% तक का रिटर्न निवेश पे दिया है। तो इस कंडीशन में अगर हम 10 साल तक इन्वेस्ट करते हैं और रिटर्न 30 साल रहता है, मंथली इन्वेस्टमेंट 1000 है, तो हम 7,52,684 रुपये बना सकते हैं। वहीं 20 सालों में हम अपने लिए पूरे 1,53,23,257 रुपये बना सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें 30 सालों की तो 30 सालों में हम अपने लिए 29,73,82,551 रुपये बना सकते हैं। अगर 30 सालों तक 1000 रुपये मंथली इन्वेस्टमेंट करें और हर साल हमें 30% का रिटर्न मिलता रहे, तब इस कंडीशन में हम 29 करोड़ रुपए इतनी बड़ा रकम इतना बड़ा फंड अपने लिए बना सकते हैं। तो ये तो था दोस्तों सिप की कैलकुलेशन थी। अब हम लमसम करके कैलकुलेट करके देखते हैं। तो आइए दोस्तों अब हम 50,000 रुपये लमसम पे कैलकुलेट करके देखेंगे। रिटर्न हमारा 15% है। 10 सालों में हम 50,000 का 15% रिटर्न के हिसाब से टोटल वैल्यू जो होगी वो होगी पूरे 2,02,278 रुपये। वहीं अगर हम ऐसा 20 सालों तक करते हैं तो इस कंडीशन में हम 8,18,327 रुपये बना सकते हैं। वहीं 30 सालों में 50,000 रुपये लमसम इन्वेस्ट करके 15% रिटर्न रहती है, तो पूरे 33,10,589 रुपये बना सकते हैं। क्या होता है अगर हम ये जो रिटर्न है हमारी इसको बढ़ाकर 20% कर दें? 20% करने पर 10 सालों में आप अपने लिए बना सकते हैं पूरे 3,09,587 रुपये। वहीं 20 सालों में आप अपने लिए बना सकते हैं पूरे 19,16,880 रुपये। वहीं 30 सालों में ये आपका टोटल वैल्यू बढ़कर हो जाती है 1,18,68,816 रुपये। किस कंडीशन में? जब रिटर्न रहता है लगातार 30 सालों तक 20%। अब अगर मान लेते हैं कि आपका रिटर्न 25% रहे, तो इस कंडीशन में 10 सालों में आप 4,65,661 रुपये बना सकते हैं अपने लिए। वहीं 20 सालों में आप पूरे 43,36,809 रुपये। वहीं 30 सालों तक अगर हम सेम रिटर्न बनाए रखते हैं तो हम अपने लिए 4,03,89,678 रुपये बना सकते हैं। अब दोस्तों मान के चलते हैं बहुत सारे, क्योंकि आपको म्यूचुअल फंड आपको पता ही है 30% तक का रिटर्न भी दे रहे हैं। तो अगर मान लेते हैं कि 10 सालों तक हमारा म्यूचुअल फंड हमें 10 सालों तक हमारा म्यूचुअल फंड हमें 30% के रिटर्न देता है, तो इस कंडीशन में हम 6,89,292 रुपये। वहीं 20 सालों तक अगर हम इन्वेस्ट बनाए रखते हैं तो 95,02,482 रुपये। वहीं अगर हम 30 सालों तक इन्वेस्ट करके रखते हैं लमसम 50,000 रुपये, तो इस कंडीशन में भी हम 13,09,99,782 रुपये अपने बना सकते हैं। तो दोस्तों ये थी कैलकुलेशन 50,000 रुपये लमसम के साथ। तो दोस्तों आज की वीडियो में SBI मैग्नम मिड कैप फंड का निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड से कंपेयर आपको कैसा लगा?
अगर आपका कोई प्रश्न या सुझाव हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आप हमारी वीडियो अभी तक देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करते चलें। हम ढेरों ऐसी कंपैरिजन की वीडियो आपके लिए बनाते रहेंगे। धन्यवाद।